बारे में बताने जा रही हूँ। हालांकि मैं एक बिगनर हूँ, प्रोफेशनल की तरह तो उम्मीद ही मत कीजिएगा। तो अगर आप मौनी अमावस्या पे आते हैं या किसी भी ऐसे ख़ास मौक़ों पे आते हैं तो शायद आप पहुँच पाएँ ऐसी जगहों पे या नहीं, या अगर लेटे हनुमान की तरफ आते हैं, हनुमान जी की तरफ, तो उधर से आप दर्शन कर सकते हैं इन सब जगहों के भी। पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको पैदल ही चलना पड़ेगा, उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। तो यहाँ गंगा किनारे ये जो दशाश्वमेध घाट बना है, पहले ऐसा कुछ नहीं था, कच्चे घाट थे, अब पूरा पक्का बना दिया गया है। चेंजिंग रूम भी आसपास में कई बनाए हुए हैं, इससे नहाने में बहुत ही आसानी रहती है। साथ ही वहीं पर सेल्फी पॉइंट है, आरती के लिए भी घाट बना हुआ है, पक्का घाट तो बहुत ही सुंदर है, जैसे कि हरिद्वार वगैरह में होता था। पहले इस साइड तो नहीं था। साथ ही जो गंगा का घाट है, पहले कई धाराओं में गंगा बटी होती थी तो उससे पानी का पता नहीं चलता था। अब है कि सारी धाराओं को मिलाकर एक साथ किया गया है। सरकार ने बहुत ही कोशिश की है सुंदर बनाने का और सौंदर्यीकरण का, तो बहुत ही अच्छा लगता है। साथ में पानी एक जगह मिलने से साफ़ सुथरा और बहुत ही अच्छी धारा के साथ मिलती है, जिससे नहाने में भी अच्छा रहता है। पक्की सीढ़ियाँ हैं और मतलब बहुत अच्छा व्यू है। वैसे ही गंगा जब प्रचंड रूप में होती हैं तब तो थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन जब शांत रूप में होती है तो बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं, एक माँ की तरह। जैसे गुस्सा होती हैं तो डर लगता है, पर शांत रहती हैं तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो गुस्से में भी जब उनकी प्रचंडता होती है तब भी उसका भी फ़ायदा है, क्योंकि वो दूर दूर तक धरती को उपजाऊ बनाती हैं, उसमें भी हमारा भला ही निहित होता है। तो साथ में यहाँ पीपे का पुल है, दो जाने के लिए आने के लिए दोनों, और ये झूसी साइड जाता है जिधर साधु संत, ज़्यादातर साधु संत को उधर ही ठहराया गया है। तो गंगा यमुना तीनों का, सरस्वती जो कि दिखाई नहीं देती कहते हैं, पर तीनों का संगम है। एक तरफ से गंगा आई हैं और झूसी होकर बनारस साइड जाती हैं, दूसरी ओर से यमुना आई हैं जो संगम के पास आकर मिलकर वहीं अपने आप को गंगा में खो दी हैं, मिला दी हैं। तो बहुत अच्छा दृश्य है, पर वही है कि पैदल बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है मेन स्नान पे। तो आप वहाँ पहुँच पाएँ तो अच्छा है, नहीं तो कम से कम ऐसे दर्शन हो जाए वही बहुत है। और अगर मौका मिले तो बहुत ही अच्छा है। तो मेरा केवल मकसद है कि यहाँ के लोकल सिटीजन होने के नाते आपको थोड़ा बहुत मदद मिल सके तो अच्छा है, नहीं तो फिर आप खुद पहुँच पाएँ वो तो बहुत ही अच्छा है। तो देखिए कब आते हैं आप लोग, उसके हिसाब से जो भी आपको सुविधा हो। वैसे मेन स्नान पर नहीं आते हैं तब तो ई रिक्शा वगैरह आ जाता है, या गाड़ियों को भी कुछ हद तक अलाउ करते हैं, पर अक्सर कोई भरोसा नहीं होता, क्योंकि कभी भी भीड़ जब ज़्यादा बढ़ जाती है कहीं भी रोक दिया जाता है और फिर आपको पैदल ही चलना पड़ता है। तो कुंभ में जिस हिसाब से सरकार ने तैयारी की है उस हिसाब से बहुत मेहनत किया गया है, तो आपको आना चाहिए और दर्शन करना चाहिए, पुण्य कमाना चाहिए। और जो भी लोग आते हैं पहले गंगा में, जैसा कि देखते हैं गंगा को हर कोई श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता है, नमन करता है, फिर नहाने के बाद फिर औरतें पूजा पाठ वगैरह करती हैं। तो हमारी सबसे पवित्र नदी गंगा मानी गई है और इसको बचाने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि गंगा अगर चली गई तो जैसे हमारी धारा, शरीर की खून की धारा जैसे, वैसे देश की धारा जा सकती है। तो हमें इसे शुद्ध रखने का भी बहुत प्रयास करते रहना चाहिए, जितनी इसकी सफाई हो सके वो करते रहनी चाहिए। हमारी धमनियों की तरह, धमनियों में बहने वाले रक्त की तरह ये नदियाँ हैं जो हमारा पालन पोषण करती हैं। तो आपको भी मौका मिले आइए, घूमिए, और नहीं तो फिर इस तरह से भी दर्शन कर पुण्य लाभ कीजिए।
बहुत ही इस बार प्रयास करके बहुत ही अच्छा रूप दिया गया है, बहुत विस्तृत रूप से तैयारी की गई है और कोशिश की गई है कि पब्लिक को कितना आराम दिया जाए। फिर भी आपको पैदल चलने के लिए तो हर जगह तैयार करना ही पड़ेगा। इस ठंड में आप अपने घर से निकलेंगे और पुण्य का लाभ करेंगे तो अच्छा है। फिर मिलते हैं, कोशिश करेंगे छोटी छोटी वीडियो बनाकर आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी दे सके, क्योंकि सूरज के सामने दिए के बराबर है, पर भी फिर भी ये दिए का प्रयास करने की कोशिश करूँ।